right? Question is the 1 plus tan 2 theta into 1 plus tan 3 theta is the 2 where theta lies in between 0 to pi by 12. तो थीटा का वैल्यू क्या है? ओके, ऐसे क्वेश्चन हमें किए थे, इफ यू रिमेम्बर. मैंने दिया था इफ a plus b is equal to something, कुछ दिया था, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2. तो इधर मैंने क्या दिया था? कुछ याद है? ऐसे क्वेश्चन किए थे सर पाई बाय 4 दिया था. यस. तो वो क्वेश्चन को मैंने रिवर्स करा के कर दिया. 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2. तो a प्लस b आपका पाई बाय 4 होगा ऐसे. तो आपका a के जगह 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा. तो थीटा हो जाएगा पाई बाय 20. एक्चुअली बहुत सारे होता है, पाई बाय 4 होता है, नहीं तो पाई प्लस पाई बाय 4 होता है, क्योंकि tan का वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होता है. पाई बाय 4 होगा तो पाई प्लस पाई बाय 4 भी होगा, देन 2 पाई प्लस पाई बाय 4 होगा. जितने बार रोटेट करके उधर पहुंच जाएगा होगा. तो इसलिए ये कंडीशन दिया गया कि आपका थीटा, आप इफ यू गो फॉर दिस वन तो आपका सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 5 मतलब पाई बाय 4 आ जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो दिस इज द आंसर. सपोज इफ यू डोंट नो दिस थिंग, तो भी हाउ टू सिंप्लीफाई. इसको क्रॉस मतलब सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दो. We'll get 1 plus tan 2 theta plus tan 2 theta, no 3 theta plus tan 2 theta into tan 3 theta equal to 2. That implies tan 2 theta plus tan 3 theta is equal to 2 minus 1. तो 1 होगा minus tan 2 theta into tan 3 theta, right? अब ये टर्म को डिवाइड कर दो. That implies tan 2 theta plus tan 3 theta upon 1 minus tan 2 theta tan 3 theta is equal to 1. ये किसका फॉर्मूला? tan a plus tan tan a 2 plus b. theta plus 3 theta. tan a plus b मतलब 2 theta plus 3 theta equal to 1. 1 मतलब tan pi by 4 होता है. tan जो मैंने लिखा था pi plus pi by 4 भी होगा. थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू ये भी tan ऑफ बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आता है, इसलिए वो कंडीशन दिया गया था 2 pi plus pi by 4 ऐसे होता है. ठीक है. तो अब 5 थीटा आपका pi by 4 हो सकता है, 5 pi by 4 हो सकता है, 9 pi by 4 हो सकता है ऐसे. तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 20 होगा और पाई बाय 4 होगा और 9 पाई बाय 20 होगा, ऐसे होता है. इसलिए ये कंडीशन दिया गया था कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 12. आज थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाय 12. तो यही आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. जिसको ये रिजल्ट पता है डायरेक्टली आप निकाल सकते हो. इफ यू डोंट नो दिस रिजल्ट, जरूर नहीं कि आप इसको याद रखोगे. याद है तो ठीक है, याद नहीं तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस. समझाइए. Yes sir.
sin theta is not equal to plus minus 1 and theta belongs to second quadrant, then 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta square root over. अब चाहो तो बढ़िया, सिंपलीफाई मुझे कर संडास क्या हाथ लगाया हलाई उल्टी कर ले है। क्या कर रहे हो? If you simplify this one, तो डिनोमिनेटर हो गया 1 plus sin theta into 1 minus sin theta root over square root of this. न्यूमरेटर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, you will get 1 minus sin theta. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, you will get 1 plus sin theta, which is 2 upon 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. cos square theta. So 1 minus sin square theta. That is Cos square theta. Cos cos theta. square Cos theta. square theta. cos square theta का रूट ओवर कितना होता है? Cos theta. Minus cos theta. क्यों? cos square theta रूट ओवर x स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? x सर अगर x स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा और x अगर स्क्वायर तो x ऑलवेज स्क्वायर पॉजिटिव होता नेगेटिव है. होगा तो x स्क्वायर थोड़ी नेगेटिव होता है. x स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. x स्क्वायर रूट ओवर इज व्हाट? x तो फिर मैथ तो होने वाला नहीं है. Mod of x. यस. और इसके पीछे मैंने आधा घंटा वेस्ट किया था. मॉड एक्स क्या होता है? ऑलरेडी मॉडुलस आप लोग का हो रहा है अभी. मॉड एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा और अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ x. Yes, which is x if x value greater than equal to 0. Okay, it is minus x if x value less than 0. तो यहाँ पे cos थीटा नहीं होगा, mod cos थीटा होगा. ये जो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट. तो मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा? x आपका नेगेटिव. व्हेन x नेगेटिव आंसर क्या होता है? माइनस x होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आप 2 बाई cos थीटा लिख दोगे आपका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि cos थीटा इटसेल्फ नेगेटिव. यस सर. मॉडुलस का काम बना नहीं. मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है. मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है. तो ये 2 cos थीटा 2 अपन cos थीटा लिख दोगे ये तो वैल्यू आपको नेगेटिव दे देगा. बट 2 अपन माइनस cos थीटा लिखोगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना. यस सर. ठीक है, तो वो मॉडुलस को सेटिस्फाई कर दिया. तो आपका आंसर होगा 2 बाई माइनस 2 बाई cos थीटा और माइनस 2 Minus sec. 2 sec theta. समझा? सर फोर्थ वाला भी डाउट है. Value of root 3 cosec 20 minus sec 20 degree.
दिस वन यू कैन राइट √3 अपॉन, आपको सेक से कभी भी दिया जाता है तो उसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो साइन 20 डिग्री माइनस 1 बाय कॉस 20 डिग्री, एलसीएम हो गया आपका साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, न्यूमरेटर क्या होगा √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20। मैंने कभी बताया होगा कि कभी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा रहता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। और कभी भी क्वेश्चन आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द रूल। तो अब इसमें कितना मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, व्हाट इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर, ये तो ये फॉर्मेट दे दिया आपको, a क्या है b क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर कितना होगा 2। a आपका √3, b इक्वल टू 1 और -1 जो भी मानो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर आपका 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, राइट, सो दैट आपका जो न्यूमरेटर है ना एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा है, क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, √3/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 60 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, हाफ को क्या लिखेंगे cos 60 cos 60, साइन 30 मत लिखो, जो इधर जो एंगल दे यूज कर चुके ना वही एंगल यूज करना है, तो cos 60 साइन 20, सो दैट ये फॉर्मूला आपको दे देगा, और ये हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b कितना होगा sin साइन a माइनस b। a माइनस b मतलब 40 डिग्री यस सर। अपॉन साइन, बराबर, समझा कि नहीं, यस सर। इसमें एक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 1/2 साइन π/7, ये क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 साइन π/7, ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 cos 2 π/7 इंटू साइन π/7 प्लस 2 cos 4 π/7 इंटू साइन π/7 प्लस 2 cos 6 π/7 इंटू साइन π/7, समझाइए,
अच्छा, इसमें डालो 2 cos A sin B, क्या होगा किसका फॉर्मूला? 2 cos A sin B, sin A plus B. sin A plus B, Sin A plus B minus Sin sin A 2 Sin A minus plus B minus. sin A plus B minus sin A minus B, sin A plus Yes, B, sir. A plus B हो जाएगा 3 pi by 7 माइनस साइन A minus B, A minus B करेंगे तो pi by 7 5%. plus here also same thing, same formula, sin A plus B 5 pi by 7 minus sin A minus B 3 pi by 7, इसमें भी यही sin A plus B 7 pi by 7 minus sin pi by 7. इसको बोलते हैं सीरीज क्वेश्चन, ठीक है। ये एक सीरीज फॉर्मेट में आया तो इसमें देखो कैंसिल होता जाएगा, sin 3 pi by 7 sin 5 pi by 7, नेक्स्ट होता तो 7 pi by 7 वाला कैंसिल होता, नेक्स्ट होता तो फिर 9 pi by 7 कैंसिल होगा, ऐसे। दैट इज कॉल्ड सीरीज क्वेश्चन। वो थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे सीरीज क्वेश्चन होता है। अब 7 pi by 7 कितना होता है? sin pi 7 pi by 7 मतलब कितना रहेगा? 180. 5. 7 pi by 7 is what? Pi. sin pi. sin 5. pi का वैल्यू, 1. 1. sin pi का वैल्यू 1. 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, बचा ये टर्म सिर्फ। एक्चुअली हाईएस्ट एंड लोएस्ट बचता है बट हाईएस्ट वाला 0 हो गया इधर, ये लोएस्ट वन बचेगा, तो सिर्फ दिस वन लेफ्ट, तो माइनस sin 5 by 7 अपॉन 2 sin 5 by 7 कैंसिल। समझा? Yes, sir. वन हो जाएगा। हाँ, इसमें चाहते एक नोट कर लो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कहीं पे भी देता है, देन यूज एक्स as r sin theta r cos theta and y is equal to r sin theta। देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x के जगह r cos theta रखो, y के जगह r sin theta रखो, तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 आ जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। Yes, sir. तो सेटिस्फाई करता है। कभी भी आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर रहता है, ऑलवेज यू कैन टेक x as r cos theta and y as r sin theta। सेवेंथ आंसर, ये पार्ट को नोट करो। तो अभी x के जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ?
R cos theta. R, what is your R here? 1. 1. तो for this case आप x को cos theta चूज कर सकते हो, y को sin theta से। If you take x as cos theta, तो ये क्या हो जाता है? 3 cos theta minus 4 cos q theta, वो कितना देता है? sin 3 theta. Sin 3 theta. Sin 3 theta. Cos 3 cos theta minus 4 cos q theta. x को मैंने cos theta रखा ना, तो 3 cos theta minus 4 cos q theta is what? Minus cos theta. Minus cos 3 theta. क्योंकि cos 3 theta होता है, उल्टा इसका होता है ना, 4 cos q theta minus 3 cos theta होता है, इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? y के जगह sin theta, तो ये हो जाएगा 3 sin theta minus 4 sin q theta Sin 3 theta. Sin 3 theta. sin 3 theta, इसका होल स्क्वायर। मतलब स्क्वायर तो रहेगा तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू व्हाट? 1. मिला? सर सर इसमें कहाँ दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर? क्वेश्चन में 1 दिया गया ना, तो r की जगह तो 1 आ गया ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने रखा कि यूज x एज r cos थीटा, अभी r की जगह 1 डालो। cos थीटा, यस। हाँ, r क्या है? r तो एक कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। सपोज यहाँ पे 2 दिया होता, इंस्टेड ऑफ 1 इट इज 2, तो आप क्या लिखोगे? तो x क्या हो जाएगा? 2 cos theta. 2 cos यस, 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 cos थीटा। हाँ √2 cos थीटा, क्योंकि इसको आप लिखोगे √2 का स्क्वायर, तो x होगा √2 cos थीटा, y हो जाएगा √2 sin थीटा। अच्छा, समझा? यस। yes sir. a plus b plus c equal to pi, then summation of cot a cot b. ये तो हम किए थे ना, लास्ट टाइम क्या किए थे? थ्योरी पार्ट क्या किए थे? मैं ही देख लेता हूँ। फाउंडेशन 2 लास्ट क्लास कब हुआ था? 11 फोर्थ को हुआ होगा ना? हाँ सर, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन जब किए थे तो उसमें मैं 7-8 फॉर्मूला दिया था, रिजल्ट्स दिया था कि नहीं? यस सर। हाँ हाँ, एक किए थे लास्ट टाइम। अच्छा, वो फॉर्मूला तक अभी तक पहुंचे नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो रिजल्ट्स नहीं दिया है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। बस उधर खत्म हुआ था। ठीक है, तो कर नहीं पाओगे अभी। a plus b plus c equal to pi, then summation of cot a cot b पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? summation of Cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A. गुड। इसका मतलब होता है cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a। अच्छा, इसमें मैं cot यूज कर रहा हूँ बोथ दी साइड्स,
तो कॉट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? कॉट पाई होगा। कॉट ए हाँ प्लस सर। बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है? कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है? सर समीशन कॉट ए माइनस पाई कॉट ए अपॉन 1 माइनस समीशन कॉट ए कॉट बी। वेरी गुड। फॉर्मूला क्यों याद नहीं रखते हो? इक्वल टू कॉट पाई का वैल्यू कितना? कॉट पाई का वैल्यू कितना? सर इनफाइनाइट। अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड मतलब क्या होता है? समथिंग बाय समथिंग बाय जीरो। जीरो। ओके, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाना चाहिए। दैट मीन्स 1 माइनस समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी शुड बी जीरो। इम्प्लाइज हाँ सर। समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1। सपोज किसी को ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद नहीं है, पता नहीं, तो भी आप ए प्लस बी के साथ भी कर सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 ना पाई, तो ए प्लस बी क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी लिख सकते हो। यस सर। अब यूज करो कॉट बोथ दी साइड्स, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। कॉट ए प्लस बी फॉर्मूला कॉट बी माइनस कॉट ए हाँ माइनस कॉट क्या क्या ए माइनस 1 तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए कॉट Cot बी A cot B माइनस minus 1 1 upon अपॉन cot B minus cot A. अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, प्लस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर कॉट बी प्लस कॉट ए और कॉट बी प्लस कॉट बी। Yes. कॉट पाई माइनस थीटा सर वो थीटा है कि सी है? सी, जो भी है, फॉर्मेट तो पाई माइनस थीटा ना, फॉर्मेट पाई माइनस थीटा, तो कॉट पाई माइनस सी। सर वो मतलब अब कैसे करेंगे? ये पहले तो कॉट थीटा इंटू कॉट पाई हो जाएगा, फिर उसका वैल्यू क्या आएगा? सर कॉट माइनस ऑफ पाई कॉट सी। माइनस थीटा फॉर्मल मतलब फॉर्मेट बताओ। कॉट कॉट सी सर माइनस कॉट सी। माइनस कॉट थीटा तो माइनस कॉट सी। क्या आप क्या बोल रहे हो, क्या करने के लिए? हाँ, ये मतलब क्लास नंबर 1 2 2 2 में जो सब बताया था, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 100 पाई प्लस थीटा, 33 प्लस थीटा, कुछ भी किए थे ना। पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, and it is pi format में यस cot सर रहेगा। गॉट इट। हाँ, and pi minus theta second quadrant में cot नेगेटिव तो माइनस cot c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, that is cot a cot b minus 1 became minus cot b cot c minus cot c cot a। ये दोनों को लेफ्ट साइड ले दो, तो cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a, that is summation of cot a cot b is equal to what? 1। ऐसे भी कर सकते हो। समझा?
14. Value of cot 16 degree into cot 44 plus cot 76 degree into cot 44 minus cot 16 degree into cot 76. ये जो दो एंगल्स दिया गया ना, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन रखोगे, आपका नॉन एंगल्स बनता है. कैसे? 16 एंड 44 क्या करेंगे? नॉन एंगल बनेगा. 90 से माइनस कर देंगे. 90 से किसको माइनस करोगे? 16 sin 90 minus 16. sin 90 minus 60. सर आपने गलत सम कॉपी किया. सॉरी वो नहीं है, आपने 11 सम के क्वेश्चन लिखा है 14 के. अच्छा सॉरी. 14 a plus b equal to 5/3. Then value of cos square a plus cos square b minus cos a cos b is equal to what? Okay. तो एक काम करो, इसका दो तरीके होता है कि आपको कभी ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं, कभी cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b रहता है तो क्या करते हैं? फिर को एक टर्म को स्प्लिट करते 1 माइनस साइन स्क्वायर. वेरी गुड. तो cos स्क्वायर a इसको चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर b. यस सर. अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b किसका फॉर्मूला था? a प्लस b. cos a प्लस b नहीं, cos a प्लस b माइनस साइन. एक मिनट सर, मैं याद करके बताता हूँ. cos a plus b into cos a minus b. यस. तो ये एक तरीका होता है, मैं दो तरीके बताता हूँ. ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b आप ये लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन राइट 1 प्लस cos a प्लस b into cos a minus b माइनस इसमें मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 करो. सो दैट ये फॉर्मूले में आएगा. यस सर. a प्लस b की जगह क्या लिख सकते हो? 5/3 यूज कर सकते हो. तो cos a प्लस b कितना हुआ? 5/3. दैट इज हाफ into cos a minus b 2 cos a cos b is what? cos a plus b minus cos a plus plus b plus cos a minus b. cos a plus b plus cos a minus b कितना मिला? माइनस cos a plus b, ये प्लस cos a plus b हाफ. हाँ, हाफ cos a plus minus b, ये माइनस हाफ cos a minus b कैंसिल. और ये रहा 1 माइनस 1/2 इंटू cos a plus b, दैट ऑल्सो 1/2. 3/2. और आप ऐसे भी कर सकते हो. आपका क्वेश्चन था cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b
एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर a, लीनियर में कन्वर्ट करो। टू का स्क्वायर थीटा लीनियर फॉर्मेट, टू का स्क्वायर थीटा का लीनियर फॉर्मेट क्या है? ठीक है, cos 2 थीटा फॉर्मेट क्या है इसका? that cos 2 theta plus 1 1 प्लस cos 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस 1, तो इसको आप कर सकते हो 1 प्लस cos 2 theta 2a, ये कर सकते हो 1 प्लस cos 2b, और 2 cos a cos b कैन राइट cos of a plus b plus cos of, right, which is the half 1 plus 1 2, इसमें डालो cos c plus cos d, ट्रांसफॉर्मेशन डालो, cos c plus cos d कितना होता है? cos 2 cos c plus d by 2 c plus d by 2 मतलब 2a plus 2b by 2, that is a plus b into cos c minus d by 2, again 2a plus 2a minus 2b by 2, a minus b माइनस ये आपका हाफ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा cos ऑफ, बराबर, ब्रैकेट ओपन किया और ये 60 डाला, एंड cos a plus b कितना होगा? हाफ, हाफ टू कैंसिल, and ये रहा cos a plus a minus b कैंसिल, राइट। तो ये 2 माइनस हाफ 3 by 2 into 1 by 2 3 by 4 तो ये भी कर सकते हो। Sir? Yes. Sir, can you scroll a little bit down? Okay, sir. Done. तो आज करेंगे ये a plus b plus c is equal to pi, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c if the 4 sin a sin b sin c, ये प्रूव कीजिए।
If a plus b plus equal to pi, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c with the 4 sin a sin b sin c. Excuse me, sir. Yeah. So ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज वगैरह मेजर टेस्ट 1 में आने वाले हैं. कौन सा टेस्ट में? सर अभी जो इस संडे होगा हमारा. जो सिलेबस आपको दिया गया उसका वही आएगा. कंपाउंड एंगल तक दिया है ना? हाँ सर. हाँ, तो आपका क्वेश्चन आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो. आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन भी दूसरे मेथड में कंपाउंड एंगल्स में भी हो सकता है. ओके सर. ओके. Sir. Yeah. So sir, even that three-angle formula will also going to come sin A plus B plus C. हाँ, वो हो सकता है. वो that one also coming under compound. Okay. Okay.
मिला कुछ? मिला कि नहीं? ठीक है, एक बता देता हूँ। 2 स्टेप हो गए सर। हाँ, 2 स्टेप, 2 स्टेप। मतलब 40% तक आ गए। इसका मतलब क्या है? तो आप 5 स्टेप में करना चाहोगे। ठीक है, एक बताता हूँ तो नेक्स्ट आप करोगे। तो LHS sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये दो को मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। इसमें यूज कर रहा हूँ sin c प्लस sin d। कितना होगा? sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 2 कितना होगा? a प्लस b Yes, sir. इंटू Cos A c minus B. राइट, प्लस sin 2c you can write 2 sin c cos c, मतलब sin 2 थीटा यूज किया। इसमें हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया गया, मतलब a प्लस बी यू कैन राइट पाई माइनस सी, है ना? a प्लस बी प्लस इक्वल टू Yes, sir. पाई। Yes, sir. तो साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा? आज a प्लस बी तो पाई माइनस सी, तो साइन ऑफ a प्लस बी कितना होगा? Sin pi minus c. Sin pi minus c. Plus इक्वल टू sin C. इज इक्वल टू व्हाट? sin Plus c sin plus sin C. प्लस sin c। ओके, cos ऑफ a प्लस बी कितना होगा? Cos pi minus c. Per minus cos C. माइनस cos c। तो साइन ए प्लस बी के जगह आप साइन सी और रिवर्स यूज कर सकते हो। साइन सी के जगह आप साइन ए प्लस बी यूज कर सकते हो। लाइक दैट कॉस ए प्लस बी यू कैन यूज माइनस कॉस सी और वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब ये जो साइन ए प्लस बी यू कैन राइट साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस। अब क्या कॉमन ले सकते हो? हम बोथ 2 sin c also, 2 sin c you can take common, then you have cos of a minus b plus cos c। फिर cos प्लस cos c के जगह क्या लिख सकते हो? Minus cos a plus b. माइनस ऑफ cos a plus b, क्योंकि cos a plus b द माइनस cos c, तो cos c हो जाएगा माइनस ऑफ cos a plus b, which is the 2 sin c। cos a minus b माइनस cos a plus b कितना होता है? Sin a sin b. cos a minus b माइनस cos a plus b कितना होता है?
2 sin A sin B. 2 sin A sin, तो टोटल क्या हो गया? 2 into 2 4 4 sin C sin A sin A sin B. sin B sin C, 2 sin pi c, sin A sin B sin C, that is your 4 sin pi. हाँ राइट. मिला? तो सर हम sin किसी 2A, को भी ग्रुप कर सकते हैं ना, बी हाँ और सी कोई, को भी ग्रुप करेंगे तो भी हाँ चलेगा BC ना? को कर सकते हो, AC को भी ग्रुप कर सकते हो, कोई दो को हाँ ग्रुप करना ठीक है सर. हाँ सर, मैंने बी और सी को ग्रुप करके किया है. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. समझाइए. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Sir, just wait a minute. Huh? हाँ condition remains same. Okay, same condition, A plus B plus equal to 5. Then prove that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is the -1 -4 cos A cos B cos C. Similar method, A plus B plus equal to pi given, then prove that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is the -1 -4 cos A cos B cos C. Sir, sir. हाँ बताइए. Sir, condition is same, na? A plus B plus C is Yes, equals yes, to. yes, yes. Okay.
टू साइन ए और सर हाँ सर हो हो गया। गया। हाँ सर। गुड गुड। और किसका हुआ? हो गया सर। ओके ओके। बाकी सबको मिला? कितनों को मिला? वही करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे।
यस सर। जैसे दो को ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो यूज करो cos c प्लस cos d, क्या होगा 2 cos c प्लस d by 2 that is a plus b into cos a minus b। इसमें डालो cos टू थीटा फॉर्मूला, आपको -1 चाहिए। कौन सा cos टू थीटा फॉर्मूले में -1 था? 1 minus cos square theta। 1 minus cos square theta। कौन सा cos टू थीटा फॉर्मूले में -1 आया था? 2 cos square theta cos minus square 1। theta sin theta square theta। minus 1 cos टू थीटा इज 2 cos square theta -1। minus 1 2 cos square theta, थीटा मतलब c -1, सो दैट आपको -1 में आंसर मिलेगा। आपका रिक्वायरमेंट राइट साइड जैसे है इसी हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सपोज +1 होता तो आपको रखना पड़ता था 1 minus 2 sin square theta। अच्छा, cos a plus b की जगह क्या लिख सकते हैं? cos a plus b कितना आया था? minus cos c। ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो cos a plus b की जगह रखोगे। अच्छा, इधर भी और एक बता देता हूँ। सपोज ये हाफ एंगल होता तो a/2 plus b/2 यू कैन राइट π/2 minus c/2। तो sin ऑफ a plus b/2 क्या लिख सकते हो? a plus b/2 आपको मिला π/2 minus c/2, तो sin ऑफ a plus b/2 को क्या लिख सकते हो? pi minus c by 2। sin pi minus c by 2। minus c by 2 क्या होता है? sin π/2 minus c/2 is what? cos c cos c by 2। cos c C by by 2 2। cos c by 2 तो cos ऑफ a plus b/2 को क्या लिख सकते हो? minus cos c by 2। cos 90 minus थीटा कितना होता है? sin theta तो माइनस साइन कहाँ से आया? प्लस sin c by 2। ठीक है, ये सब आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं मतलब। अच्छा, अब cos a plus b की जगह मैं यूज कर सकता हूँ माइनस cos c। तो ये हो जाएगा -2 cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो? -2 cos c कैन टेक minus कॉमन। 2 cos yes बचा क्या? cos a minus b minus cos a minus b plus minus cos c। माइनस cos c, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था ना तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ सर which is -2 cos c then cos of a minus b minus cos c की जगह क्या लिख सकते हो? cos a plus b प्लस cos of a plus b। cos a plus b प्लस cos a minus b क्या कितना होता है? 2 cos a cos a cos b। cos a cos cos a cos b हो गया, which is -1 -4 cos a cos b। समझा? yes Yes sir. sir। Yes, sir. Like that, condition remains same। Prove that sin a plus sin b plus sin c। Any guess? कुछ गेस कर सकते हो क्या हो सकता है? two sin a sin b sin 2 sin a sin b sin c। no sir हाँ, sir एक मिनट
सर वो 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। अच्छा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c जब 4 sin a sin b sin c हुआ तो sin a प्लस sin b प्लस sin c इज 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, यही बोल रहे हो? हाँ सर। क्योंकि इसका एंगल हाफ हुआ, उधर भी हाफ हो जाएगा। इज इट? हाँ वही सोचिए बोला। नहीं, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, If you write it is 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ये गलत होगा। क्यों गलत हो रहा है? हम तो जब किए थे sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे जब 2 थीटा को मैंने 4 थीटा कर देता था तो इधर क्या हो जाता था? 2 थीटा हो जाता था। यस सर। Yes, sir. सर और 2 थीटा को जब थीटा कर दिया था तो इधर थीटा बाय 2 हो जाता था। थीटा बाय 2। तो इधर क्यों नहीं होगा? इधर भी मतलब 2a 2b 2c के लिए a b c था, तो a b c के लिए a by 2 b by 2 c by 2 होना चाहिए। जब यहाँ पे हो रहा है उधर इधर क्यों नहीं होगा? दिस इज योर आइडेंटिटीज। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए कोई कंडीशन था क्या? थीटा ये इसके अंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ था क्या? बट इसके लिए कंडीशन है, आपका a प्लस बी प्लस सी 180 होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था वो आइडेंटिटीज, बट ये जो क्वेश्चन है ये आइडेंटिटीज नहीं है, क्योंकि सर्टेन कंडीशन इज देयर। तो ये हो जाएगा 4 इंस्टेड ऑफ साइन इट बिकम कॉस। सर अगर कंडीशन नहीं दिया होता तो वो आंसर रहता। कंडीशन नहीं होता तो वो पहले वो नहीं बनता। If a plus b plus c condition is not there, then ये this is not your formula ना। हाँ ये फॉर्मूला आएगा अंडर दिस कंडीशन। अच्छा सर। इट इज नॉट फॉर्मूला, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो Yes. ये कंडीशन के साथ ये आता है, अदरवाइज नहीं आएगा वो। जब नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा ना। तो ये होगा 4 cos a by 2 cos b by 2 ये प्रूव करो। सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं? सर वो आपने वो सॉल्व किया था ना, cos a प्लस b by 2 वाला, एक बार दिखो ना। cos तो मतलब थोड़ा ऊपर लो, एक मिनट। वो रिजल्ट जो हाँ वो रिजल्ट। हाँ सर, बस एक सेकेंड है सर। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। ये प्रूव करो।
डन हो गया। डन सर डन। ओके बाकी सबको मिला कि नहीं? वही करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। इसमें यूज करो साइन सी प्लस साइन डी, कितना होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस और c minus d by 2 प्लस साइन सी, इसको कर दो साइन 2 थीटा यूज करो, मतलब 2 इंटू सी बाई। साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना होगा? cos c by 2 कॉस सी बाई 2।
तो cos ऑफ a माइनस b बाई 2 आपको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें sin 2 थीटा यूज कर रहा हूँ, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब क्या कॉमन जाएगा, 2 cos c by 2 you can take common, then you have cos of a minus b by 2 plus a minus b by 2 you can write a by 2 minus b by 2 plus sin c by 2 बचा। sin c by 2 की जगह क्या लिख सकते हो, cos of a plus b by 2 that is a by 2 plus b by 2। इसमें आपका आ गया cos of a plus b plus cos a minus b is what 2 cos a cos b, मतलब cos a by 2 cos b by 2 which is the 4 cos a by 2 cos b by 2। समझा? सर एक डाउट है सर, cos c by 2 किधर गया सर? cos c by 2 और sin 2 sin c by 2 into cos c by 2 किया ना सर आपने, तो आपने sin c by 2 की वैल्यू डाल दी, बराबर ना सर? cos a plus b by 2, तो सर sin c by 2 समझा नहीं सर। ये sin c by 2 का वैल्यू cos c by 2 तो cos c by 2 अच्छा कॉमन, ओके ओके सर समझा। cos c by 2 कॉमन चला गया ना? हाँ सर समझा, 2 cos c by 2। Any guess? cos a plus cos b plus cos c क्या हो सकता है? उधर था cos 2a plus cos 2b plus cos 2c, तो -1 -4 cos a cos b cos c। इधर क्या हो सकता है? -2 -4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। cos a by 2 कैसे आएगा? cos a by 2 तो इधर नहीं आया ना, sin के लिए भी नहीं हुआ, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 उधर कैसे होगा? हाँ सॉरी सर, sin a by 2 sin b by 2। इधर होगा +1 +4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। यस, sin a by 2 sin b by 2 sin c, क्योंकि हाफ एंगल यूज हो रहे हैं ना, तो इधर जब हाफ एंगल यूज हुआ, इसमें एक्चुअली पाई माइनस थीटा हम यूज किए थे। देखो हम पाई माइनस थीटा यूज किए थे, कहाँ गया, a प्लस बी के जगह पाई माइनस थीटा यूज किए थे, तो साइन साइन में रहा। बट ये केस में हम क्या किए, पाई बाय 2 यूज किए। पाई बाय 2 यूज करने के बाद क्या हुआ, साइन चेंज टू कॉस। इधर हम पाई बाय 2 यूज कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज टू कॉस। तो इधर हाफ एंगल यूज हुआ तो पाई बाय 2 यूज हुआ, तो साइन चेंज टू कॉस हो गया। इसलिए sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c था 4 sin a sin b sin c, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा था, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल लगा था। जब sin a प्लस sin b प्लस sin c हुआ ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा, तो आपका साइन चेंज हो गया cos, 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। एक केस में था -1, वही सप्लीमेंट्री एंगल यूज हुआ था, cos पाई माइनस थीटा इधर माइनस cos थीटा, इसलिए माइनस में आया था, -1 -4 cos a cos b cos c। बट जब हम a cos a प्लस cos b प्लस cos c करेंगे, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट्री यूज होगा तो आपका cos 90 माइनस थीटा इधर sin थीटा होगा, ये सब साइन में हो जाएगा, sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, और ये प्लस में होगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में आया था, ये प्लस में होगा। थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे तो इजीली याद रहता है। ठीक है, नाउ प्रूव दिस वन, cos a प्लस cos b प्लस cos c होगा
1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. सर हम्म हो गया। हो गया। हाँ सर। गुड। बाकी सबका हो गया। मिल गया सर। ओके, सबको मिला। वही करेंगे। इसमें यूज कर रहा हूँ cos c प्लस cos d फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2 प्लस cos c। इसमें आप यूज करो cos 2 थीटा, मतलब 2 इंटू सी बाई 2। cos a प्लस b by 2 कितना होगा? sin c by 2 b by 2 sin c by 2 इंटू cos of a माइनस b by 2 cos 2 थीटा फॉर्मूला प्लस 1 1 चाहिए। minus 2 sin square c by 2 1 minus 2 sin square c by 2. Now from these two you can take common 2 sin c by 2 2 sin c by 2, then cos of a minus b by 2 left, and here minus sin c by 2 plus 1, which is 2 sin c by 2 cos of a minus b by 2 minus sin c by 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? cos a plus b by 2 cos a plus b by 2, मतलब a by 2 plus b by 2। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो। You can write this one also. टू साइन c by 2, इसमें भी अच्छा cos a minus b minus cos a plus b, 2 sin a by 2 sin b by 2 2 sin a by 2 sin b by 2 plus 1, which is 1 plus 4
sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. Done. Yes, sir. Same condition, prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. Done. मिला? Done.
क्या हुआ? एक लाइन में होगा। आज ही किए थे। ए प्लस बी प्लस सी कितना? पाई दिया गया। यूज tan बोथ दी साइड्स। इसमें ग्रुपिंग का कोई जरूरत नहीं। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला tan a plus tan b summation of tan a minus product of tan all divided by 1 minus summation of tan a tan b 1 minus summation of tan a tan equal to what? tan pi का and वैल्यू 2 into 100. tan pi का वैल्यू कितना होगा? Sir, undefined. Something by 0. समथिंग बाय 0। tan सर pi को जीरो ही आप होगा। tan pi प्लस 0 लिख सकते हो, नहीं तो pi माइनस 0 लिख सकते हो। tan pi प्लस थीटा कितना होता है? tan pi प्लस थीटा कितना होता है? plus tan theta मतलब tan 0 हुआ। tan 0 कितना होता है? tan 0 0 तो इधर क्यों अनडिफाइंड आया आपको? 0 Sir, my bad. एक फ्रैक्शन कब 0 होता है? सर अगर न्यूमरेटर में 0 होगा divided by something दैट मींस समेशन ऑफ tan है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan है। मतलब ये आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो समेशन ऑफ tan इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan है। दिस इज द समेशन ऑफ tan है, tan a प्लस tan b प्लस tan c। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ tan है, tan a into tan b into tan c। आ गया। और नहीं आप a प्लस बी प्लस सी को यूज करना नहीं चाहोगे, देन मेक इट a प्लस बी इक्वल टू pi minus c। pi now minus use tan both the sides। tan a plus b formula tan a plus tan tan a tan a plus plus tan b tan b upon 1 minus tan a 1 minus tan a 1 tan b minus tan pi minus theta plus tan c plus pi tan minus theta sorry like sorry means sorry क्या? minus tan c अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो tan a plus tan b plus tan b equal to minus tan c minus tan c plus tan a minus into tan b into tan tan c। b tan c product of tan तो आ गया। तो tan a plus tan b plus tan c equal to tan a into tan b into tan c। yes sir आ गया cot का Next, condition remains same. Prove that summation of tan a by 2 tan b by 2 is equal to 1।
आ गए सर। मिला? हाँ सर। सबको मिला? हाँ सर मिल गया। Then prove that summation of cot A cot B, ये आज प्रूव किए। ओके, then summation of cot A by 2 is equal to product of cot A by 2, ये भी प्रूव कर लो। समेशन ये तो ऑलरेडी प्रूव आज कर चुके हैं, तो समेशन ऑफ cot A by 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ cot A by 2 और cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2 is equal to cot A by 2 into cot B by 2 into cot C by 2. Sir, we need to do directly 8. Sir? Yeah. Sir, directly 8. हाँ, 7th वन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना आज। Okay. ये क्वेश्चन, ये असाइनमेंट में था क्वेश्चन 7th वन। आज ही प्रूव किए थे। This is the question. Summation of cot A cot B equal to 1. Condition वही था। सर 6th वाला समझाना नहीं आया। 6th वन नहीं है? नहीं। क्यों? सर 10A plus B plus C वाला फॉर्मूला लगा है। आपको A by 2 चाहिए ना, तो A plus B plus C में कैसे लगाओगे? आपका A plus B plus C इक्वल टू 5 दिया गया, बट आपका क्वेश्चन A by 2 B by 2 में, तो 2 डिवाइड कर दो और 10 यूज कर दो। तो इसमें क्या होगा? 10A by 2 plus B by 2 plus C by 2 का फॉर्मूला, मतलब समेशन ऑफ 10A by 2 minus product of 10A by 2 upon 1 minus summation of 10A by 2 10B by 2 equal to 1090। 1090 कितना होता है? Not defined sir। Undefined, मतलब undefined कब होगा? जब something by 0 होगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। हाँ सर। तो आ गया ना, समेशन ऑफ 10A by 2 10B by 2 इक्वल टू 1 होना चाहिए। सर 8 भी हो गया। So these 8 are, these are the results. Okay, although they are not formula, but these are the results and you have to remember. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आएगा इसके रिजल्ट के बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। रिजल्ट नहीं पूछेगा कि रिजल्ट प्रूव करो, वो दैट इज डिफरेंट ये। बट हम जो जे के लिए हम ये करेंगे, ये रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे एंड ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसलिए मैंने इसको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। इफ A plus B plus equal to pi, then sin 2A plus sin 2B plus sin 2C, थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे, वन के साथ थर्ड वन याद रखोगे, ठीक है। वन एंड थर्ड वन आपका सिमिलर है। sin 2A plus sin 2B plus sin 2C होगा 4 sin A sin B sin C, whereas sin A plus sin B plus sin C होगा 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2, ठीक है। like that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C आपको मिला -1 -4 cos A cos B cos C, whereas cos A plus cos B plus cos C जब होगा ये हो जाएगा +1 +4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2,
आपको तो पता चला ना क्यों कॉस साइन में चेंज हुआ, क्योंकि इसमें हमारा 2a 2b 2c में हमारा सप्लीमेंट्री एंगल लगा था, बट जब a b c कर दिए तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री में साइन कॉस चेंज टू साइन हो गया। साइन तो 2 इफ यू रिमेम्बर, इफ यू नो फर्स्ट रिजल्ट तो थर्ड रिजल्ट कंपेरेबल होता है, सेकंड रिजल्ट फोर्थ रिजल्ट के साथ कंपेरेबल होता है। बाकी tan का देखो, tan का जो फॉर्मूला है tan cot a by 2 का वही फॉर्मूला है। इसमें मुझे क्या मिला, tan a plus tan b plus tan c equal to cot a, सॉरी tan a into tan b into tan c, मतलब समेशन ऑफ tan a equal to प्रोडक्ट ऑफ tan a। cot a by 2 का वही फॉर्मूला, मतलब 5th one 8th one कंपेरेबल। एंड tan a by 2 का जो फॉर्मूला cot a का वही फॉर्मूला, tan a by 2 का जो फॉर्मूला रहा cot a का वही फॉर्मूला रहा, मतलब tan का हाफ एंगल cot का पूरा एंगल एंड tan का फुल एंगल cot का हाफ एंगल। ठीक है, इसे थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे तो याद, मतलब इजीली याद रहता है। तो इंस्टेड ऑफ 8 एक्चुअली इसको 4 रिजल्ट्स माना जाता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ये रिजल्ट्स बहुत यूज होता है। आई एम नॉट टेलिंग दिस आर द फॉर्मूला, बट डेरिवेशन नहीं पूछेंगे ना किधर, बस ये डेरिवेशन आपका बोर्ड में पूछ सकता है। ओके ओके, हाँ जे में। ठीक है, यस सर। बस तो टाइम हो गया। यस सर। तो असाइनमेंट कौन सा हुआ है, 5th वन हो गया ना, 5th हो गया, 6th। असाइनमेंट 6th इज द होमवर्क। ओके सर, ओके ओके, चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, थैंक्स सर, गुड नाइट, Excuse me, sir. या सर डेरिवेशन जाएंगे क्या टेस्ट में?